तो क्या हम नहीं जा सकते? हमारे स्वामी हैं, महाराज कर रहे हैं, हम जाएंगे। और जैसे ही पहुंची तो वृंदावन में जमुना के परली पार गोपियों ने रोक दिया। बोले आप वृंदावन में नहीं घुस सकती। क्यों? बोले वहां तो गोपी ही जा सकते हैं, पहले आप गोपी भाव को प्राप्त करिए। इस अहंकार को लेकर के वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन अहंकार का नाश करता है। कोई अगर गया भी वृंदावन और अहंकार को लेकर के गया तो उसको वृंदावन का जो रस है, वो आनंद है, वो मिल नहीं सकता। वृंदावन में तो आप बिल्कुल अहंकार से मुक्त होकर के जाओ। भगवान ने महाराज किया, कामदेव को मोहित किया, इसलिए एक नाम भगवान का पड़ गया मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। और गोपियों ने खूब नृत्य किया, जैसी इच्छा थी गोपियों की वैसा ही श्याम सुंदर से उन्होंने लीला करी। महाराज आज भी वृंदावन में होता है। और ऐसे संत, कुछ रसिक संत हैं जो महाराज के बिना रहते नहीं हैं। और जगह महाराज जैसे होता है ना, रासलीला, कहीं कोई बुलाता है तो ब्रजवासी लेके आ जाते हैं, लेकिन जो वृंदावन में जो रास होता है वह रास और कहीं नहीं करते हैं, वो और कहीं करते ही नहीं है। क्योंकि वो महाराज का महत्व तो केवल ब्रज में ही है और ब्रजवासी ही उस महत्व को जानते हैं। और कहीं करेंगे तो लोग बाग मोहित हो जाएंगे, तमाम प्रकार के तर्क करेंगे। इसलिए महाराज तो वृंदावन में ही होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी 6 महीने तक भगवान ने महाराज किया और 6 महीने के बाद फिर गोपियों के हृदय में भगवान ने भक्ति प्रदान करी और गोपियों से कहा जाओ अब अपने अपने घर जाओ। वही गोपी आज भी वृंदावन में भगवान के साथ नित्य विहार करते हैं। राधा रानी की जो 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, तुंगभद्रा, ऐसी 8 सखियां हैं राधा की। इन सबका नाम जैसा वैसा काम भी है। राधा कृष्ण की प्रिया है, राधा कृष्ण की स्वामिनी। कन्हैया राधा के पैर दबाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। सेवा कुंज जो है ना, एक निधि बने, एक सेवा कुंज है। सेवा कुंज में नित्य रास होता है, निधि वन में रास होता है। तो जब राधा रानी थक गई, बोले लाला हे श्याम सुंदर अब मैं ना नाचूं। कन्हैया बोले राधे क्यों? बोले मैं थक गई हूँ। तो कन्हैया बोले अच्छा लाओ मैं तुम्हारी सेवा कर दूँ। तो कन्हैया ने सेवा कुंज में राधा की सेवा करी। हाँ, खूब पैर दबाए, खूब सेवा करी और राधा रानी ने खूब आशीर्वाद दिया। ब्रज की जो भावमयी जो कथा है वो ब्रज में ही आनंद आता है और कहीं कोई उसका रसिक श्रोता नहीं है ना। और कहीं कहेंगे तो लोग बात समझेंगे। ब्रजवासी जो रसिक हैं उस भाव को जानते हैं, उनके हृदय में वो भाव भरा रहता है। और जब रसयुक्त ऐसी कथाएं कही जाती हैं तो वो बेचारे ब्रजवासी आनंदित हो जाते हैं, अश्रु पूरित होकर के कथा को सुनते हैं। बड़ी बड़ी जो महंत हैं महामंडलेश्वर, वो सेवा कुंज में जाकर के बुहारू लगाते हैं, सोहिनी सेवा करते हैं। और आप लोग झाड़ू को लात मारते हैं ना, वहाँ झाड़ू को सर पे रखते हैं। हाँ, जैसे झाड़ू लगाते लगाते वो सोहिनी, सोहिनी कहते हैं झाड़ू को, सोहिनी, सोहिनी।
जो समस्त भक्तों के चरण रज को बुहारे सुहाए हैं, वो कितनी सुंदर हो, उसको सोहिनी कहते हैं। वहाँ कोई बुहारू नहीं कहता है, झाड़ू नहीं कहता, वो तो आप लोग नहीं समझेंगे इसलिए कहना पड़ता है। सोहिनी, सोहिनी सेवा। बड़े बड़े महामंडलेश्वर आकर के सेवा कुंज में वृक्षों की लताओं के नीचे सोहिनी सेवा करते हैं और फिर उस सोहिनी को अपने माथे पर लगाएंगे, बड़े प्यार से उसको बढ़िया सिंहासन में रखते हैं कि ब्रज के भक्तों के चरण रज का स्पर्श आपको प्राप्त हो रहा है। आप जैसी भाग्यशाली और कौन हो सकता है। ऐसे ऐसे भाव हैं, अगर वो भाव आपके सामने रखा जाए तो पागल कहने लगेंगे, ये पागल हो गए महात्मा जी। ब्रजवासी वास्तविक में जो ब्रज का भाव है वह भाव शायद कहीं नहीं मिलेगा, वैकुंठ में ना। जो ब्रज जो सुख है वृंदावन में वो वैकुंठ में भी नहीं है। अब लक्ष्मी जी आई तो उनको वृंदावन में घुसने नहीं दिया, वैकुंठ की लक्ष्मी जी आई उन्हें वृंदावन में घुसने नहीं दिया, बोले नहीं आप गोपी भाव को प्राप्त नहीं है। कभी वृंदावन जाइए तो आप ऐसे मत जाइएगा, आपको हम बता दें, अगर जाना हो वृंदावन तो बिल्कुल ऐसा बन करके जाइए कि हम गोपी हैं। अपने को आप पुरुष मत समझिए, और माताएं भी अपने आप को साधारण स्त्री न समझें, ये समझें कि हम गोपी हैं, एकमात्र कृष्ण ही हमारा सर्वस्व है और यहाँ हम कृष्ण से ही मिलने आए हैं। वृंदावन में जाएं तो आप कहीं दोष न देखें, किसी में भी दोष न देखें। कोई गाली भी देवे तो समझ लेना कि जब कन्हैया को गाली दिया है तो हम कौन से खेत के मूली हैं। हाँ, वो ब्रज के गोप सखाए ना, कन्हैया को घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाते हैं, कृष्ण को उस ब्रह्म को घोड़ा बनाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, मनसुख। ऐसे ब्रजवासी जो ब्रह्म को भी नचावे, जो सारे जगत को नचाता है, समस्त ब्रह्मांड को नचाता है, उस ब्रह्म को ब्रजवासी नचाता है। तो कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले तो बिल्कुल अहंकार का त्याग करके, मैं भाव का त्याग करके, प्रणाम करके और फिर प्रवेश करना वृंदावन में और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, हे ब्रज भूमि, हे ब्रज राजरानी, आप कृपा करके किशोरी जी के चरणों में हमारे हृदय में प्रीति उत्पन्न कर दीजिए। सारी दुनिया है दीवानी राधा।